ओके, स्टार्ट विथ कुछ प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर्स आर such that its magnitude is 1, 1 and 2 respectively, and if is a cross with A cross C, if A cross with A cross C plus B is equate with 0 vector, then find the angle between वेक्टर A एंड वेक्टर C। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि A B C आपके इज अ 3 वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड गिवन है और वो एक वेक्टर इक्वेशन को सिंपली सेटिस्फाइड कर रहे हैं और एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर C हमें चाहिए। करेक्ट सभी को? नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम जब इस इक्वेशन को देखें तो हमें समझ में आया कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है। इसके लिए हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दें तो सिंपली ये आपका A डॉट C ओवर A वेक्टर इज अ माइनस A डॉट A यानी कि मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर इंटू C वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू द 0 वेक्टर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इस A और C का चूंकि मैग्नीट्यूड A B C है तो A और C का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का अगर एंगल हमें निकालना था तो हमने A और C के बीच के इस एंगल को अगर थीटा सपोज कर लिया तो यहाँ पे बहुत आराम से हम A डॉट C की वैल्यू बोल सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा यानी कि 2 का कॉस थीटा। तो ये कोफिशिएंट आपका थीटा के टर्म में आ जाएगा। मॉड ऑफ A आपका सिंपली 1 है तो आपको मेरा कहना है कि ये इक्वेशन एक वेक्टर इक्वेशन में ही आपको मिलेगी is a C is plus B is equate with 0। ये आपका सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सम ऑफ द वेक्टर A B C बराबर 0 हो गया, जिसमें हमें A और C के बीच का एंगल निकालना है और तीनों के अगर मैग्नीट्यूड पता है तो ये हमें पता है कि एक ट्रायंगल बनाएंगे या ट्रायंगल की जगह पे हम सीधे जिसके बीच का एंगल निकालना है तो उसको एक तरफ रख के B को दूसरी तरफ ले जाएं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे C माइनस 2 का cos थीटा इंटू A वेक्टर इज इक्वेट विथ B वेक्टर। अब नाउ बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो C का स्क्वायर होगा 4 प्लस इसका स्क्वायर होगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का डॉट करेंगे तो 2 इंटू 2 का cos थीटा इंटू C डॉट A यानी कि 2 का cos थीटा इज इक्वल टू द B स्क्वायर और B स्क्वायर यानी कि 1। ये आपका सिंपल बनेगा ये, तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वेट विथ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 यानी कि माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/2। तो चूंकि A और C के बीच का एंगल थीटा जो कि 0 से पाई है, जिसमें साइन थीटा निगेटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव जरूर हो सकता है, तो आइदर A और C के बीच का ये जो एंगल है वो आपका π/6 और 5π/6 दोनों मेंटेन हो सकता है। क्योंकि साइन थीटा हमें पता चला है तो इसका मतलब थीटा आपका आइदर यानी कि π/6 और 5π/6 दोनों हम मेंटेन कर सकते हैं एंगल बिटवीन A एंड C के बीच में। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिला और लीनियर इक्वेशन में जैसे हमें इज A प्लस 3A प्लस 5B बराबर 0 और A और C के बीच का एंगल चाहिए तो हम A और C को एक तरफ या उसको हम इज अ क्लोज लूप को ट्रायंगल के साइड्स वेक्टर लेकर भी प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ if vector A is perpendicular, if vector A is perpendicular to both
vector B and vector C. If vector A is perpendicular to the both vector B and vector C, and it is given mod of A is equal to 1, mod of B is equal to the 2, mod of C is equal to the 1, the B dot C is equal to the 1. ये given है ना, तीन वेक्टर है, A is perpendicular to B and C है और उनके मैग्नीट्यूड, और B डॉट C की वैल्यू आपको given है. Now यहाँ पर if the D is coplanar, if D is coplanar with A plus B vector and is a 2B minus C vector, अगर ये जो D वेक्टर है एक नया वेक्टर जो कि इन दोनों के कोप्लेनर है, एंड इट इज गिवन द D डॉट A इज इक्वल द 1 है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ D. तो मॉड ऑफ D का आपको क्या चाहिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए कि उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा. सिंपली हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, A क्रॉस B एंड C यानी कि A डॉट B भी 0 और A डॉट C भी 0 और उनका मैग्नीट्यूड, और B डॉट C आपको 1 दे रखा है इस तरीके से, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड और तीनों का एक दूसरे के साथ एंगल दे रखा है, ये कहा जाए. D एक वेक्टर है जो कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्या है, सिंपली इज अ कोप्लेनर है. तो हम लोग D वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं, D वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं the T multiplied by बोले is a A plus B is a plus lambda times over the 2B minus C. इस तरीके से हम कोप्लेनर है तो इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. इस D के लिए आपको एक कंस्टेंट साथ में और दे रखा है कोप्लेनर के अलावा, D डॉट A बराबर 1. तो इसका मतलब हम A से इस वेक्टर इक्वेशन में बोथ साइड डॉट कर दें तो 1 इज इक्वल टू द T होल मल्टीप्लाइड बाई इज द A प्लस B, यानी कि A से इसका डॉट तो A डॉट A जो कि A स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, A डॉट B A B के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर ट्वाइस ऑफ A डॉट B आपका फिर से 0 हो जाएगा, और माइनस A डॉट C, और A डॉट C भी आपका सिंपली 0 हो जाएगा. कहने का मतलब ये है. तो आपको यहाँ से इज अ वेरिएबल T बराबर 1 इस तरीके से मिल जाएगा. तो T की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी, 1. तो D वेक्टर आपका सिंपली हो जाएगा D वेक्टर इज इक्वल टू द A प्लस B वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर द 2B माइनस C वेक्टर. हम इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को और डॉट प्रोडक्ट के लिए ऊपर वाले इंफॉर्मेशन को यूज किए तो ये मेरे पास एक वेक्टर आएगा जो कि अभी तक गिवन कंडीशन को क्या कर रहा है, प्योर तरीके से प्योरली सेटिस्फाइड कर रहा है. नाउ आपको मॉड ऑफ D का क्या चाहिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो मेरा कहना है कि ये आपका जो वेक्टर है वो आपका A प्लस 1 प्लस का 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर माइनस लैम्डा ऑफ C वेक्टर लिखा है, ये आपका सिंपली D वेक्टर है. तो मॉड ऑफ D वेक्टर इज इक्वल टू ना A स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर B स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू 1 तो लैम्डा स्क्वायर. A डॉट B आपका यहाँ पे 0 है, B डॉट C आपका 1 है, तो B डॉट C यानी कि माइनस का 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस का 2 लैम्डा इंटू B डॉट C की वैल्यू 1, बाकी A डॉट C भी आपका सिंपली 0 है, ये गिवन है. तो मॉड ऑफ D आपका सिंपली एक लैम्डा का फंक्शन आ गया, और आपको मॉड ऑफ D का मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि इसी क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक है कि नहीं देख लेते हैं. 1 प्लस 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस का 1 माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा
माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर। नाउ द 17 में से 4 गया तो आपका सिंपली ये देख लो कितने के बराबर आ रहा है बच्चे, फिर से 17 माइनस 4 यानी कि 13 ऑफ लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। इज 16 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा यानी कि इज प्लस का 14 लैम्डा आ रहा है। बोलो, और कांस्टेंट टर्म की बात करोगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मेरे को मिल रहा है कितना, इज प्लस का 4 एंड प्लस का 1 यानी कि प्लस का 5। तो मॉड ऑफ डी सिंपली एक फंक्शन आ गया लैम्डा का, लैम्डा कैन बी टेक एनी रियल नंबर, तो दैट्स व्हाई इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू इसका माइनस का d/4 है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बोला आंसर, तो मॉड ऑफ डी का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू द मॉड ऑफ डी मिनिमम इज इक्वल टू माइनस का d यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि 196 माइनस 4 इंटू 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 13, ये इस पूरे का क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो हमें एक मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ डी चाहिए था, तो सिंपली अपने पास एक फंक्शन आया, उस फंक्शन का हमें क्या चाहिए, इज अ मिनिमम। तो जब भी एक वेक्टर दो वेक्टर्स के कोप्लेनर है, तो अगर हमें उसको उसी के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो t मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर वेक्टर हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इफ सपोज आपको एक वेक्टर v गिवन है 2i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप, w वेक्टर गिवन है इज अ i कैप प्लस 3k कैप, is a find a unit vector u cap such that the box of u v and w का ये जो डिटर्मिनेंट है इस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। हमें एक ऐसा u वेक्टर चाहिए जिसके लिए आपका ये जो बॉक्स की वैल्यू है वो सिंपली आपकी यहाँ पर क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर u कैप फॉर सच दैट इट्स मैक्सिमम। तो v और w वेक्टर दे रखा है, तो u v w आप कह सकते हो कि इज अ पैरेललोपाइड के को टर्मिनल एस को लेकर बनने वाले पैरेललोपाइड का सिंपली वॉल्यूम है, जिसमें आपको दो वेक्टर इज अ फिक्स कर दिया गया। तो केवल हम उस पैरेललोपाइड की केवल हम क्या चेंज कर सकते हैं, इज अ हाइट चेंज कर सकते हैं। इस दो वेक्टर v और w को लिया, v और w को लेकर अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, इज अ इसका पैरेललोपाइड का बेस फिक्स कर दिया। तो बेस इनटू एरिया, तो इसकी मैक्सिमम इसकी बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम के मैक्सिमम होने के लिए हाइट, यानी कि जो तीसरा वेक्टर है u कैप वो आपका इसके परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि u v w मींस u v और w को जब मैं रोटेट करूं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो u की तरफ जाए, तब जाके आपका जो cos थीटा है आप इस तरह से समझ सकते हो। ये u कैप डॉट v क्रॉस w आप लिखोगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे u का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड v क्रॉस w इनटू इसका cos थीटा। ये फिक्स तो ये भी फिक्स है, तो आप केवल थीटा चेंज कर सकते हो, और थीटा बेसिकली u कैप ऑफ v क्रॉस w के बीच का एंगल है, जिसको मैक्सिमम करने के लिए 0 डिग्री रखना पड़ेगा, यानी कि u कैप इज पैरेलल टू द v क्रॉस w होगा। तो सिंपली यहाँ पे अपन ने लॉजिकली ये बोला कि यहाँ पर जो u कैप होगा, यानी कि जिसके लिए u v w का बॉक्स मैक्सिमम हो जाए, तो वो आपका v क्रॉस w, अगर मिनिमम चाहिए होता तो ये इसी का एंटी पैरेलल हो जाए v क्रॉस w का। नाउ सिंपली आपको v क्रॉस w निकालने की जरूरत है। तो v क्रॉस w के लिए आप यहाँ पे 2 1 माइनस का 1 और 1 0 एंड 3 इस तरीके से इसको लिखे और इस वेक्टर निकाल दिया। तो ये 3 माइनस 0 यानी कि 3 का i माइनस का 6 प्लस 1 7 का j इज अ k, 0 माइनस का 1, k
के आपका ये आपका u v क्रॉस w आ गया। तो v क्रॉस w आपको u जो कैप चाहिए था, फाइंड द u कैप चाहिए था, तो u कैप इज इक्विवेलेंट टू द सिंपली आपका 3 का i माइनस का 7 का j माइनस का k अपॉन रूट का 59, शायद ई मैग्नीट्यूड है इसका, रूट का 59 से डिवाइड कर दिया तो सिंपली ये आपका वो यूनिट वेक्टर आ गया जिसके लिए यू वी डब्ल्यू आपका क्या होगा, सिंपली मैक्सिमम होगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। अगर हम इस तरीके से फील नहीं करते, अगर हम इस तरीके से फील करके नहीं लिखते मैक्सिमम, तो हम u वेक्टर को 3 डायमेंशन वेक्टर कंसीडर करते। u वेक्टर को 3 डायमेंशन वेक्टर कंसीडर करते, कहने का मतलब हम कंसीडर करते u वेक्टर इज इक्वेट विथ x का i कैप प्लस y का j कैप प्लस z का k कैप। तो आप लिखते कि u v w का बॉक्स यानी कि इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपल किसका किसका बच्चे, इज द x का, इज द x y z और v का कोफिशिएंट ले लेते 2 1 -1, z का कोफिशिएंट 1 0 और 3, ये आपका सिंपली यहाँ पे z का कोफिशिएंट हो जाता। नाउ इसके आगे इसको आप सिंप्लीफाइड करते तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन मिलता। x आपको मिलता है यहाँ पे 1 इंटू 3, बोले 1 इंटू 3 और यहाँ पे 0, तो ये आपको 3 हो जाता, 3x दे देता बच्चे, सही है। माइनस वाई 6 माइनस 1 7, तो माइनस का 7y दे देता, 0 माइनस 1 तो प्लस का 0 माइनस का 1 यानी कि माइनस का z दे देता। तो u v w बेसिकली x y z का एक लीनियर फंक्शन हो गया। तो आपको पता है कि 3x, अब ये डॉट प्रोडक्ट इनइक्वालिटी से, क्योंकि u v w यानी कि u एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका 1 है। तो 3x माइनस 7y माइनस जेड इज लेसर देन और इक्वल टू, ये समझ आ रहा, a डॉट b इज लेसर देन और इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b। मॉड a यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इज 49 प्लस 1 इंटू अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये 150 और 59, तो यानी कि दिस इज लेसर देन और इक्वल टू रूट का 59। तो ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, और हमें पता है कि a डॉट b इज लेसर देन और इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b में ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब a और b आपके सिंपली क्या होते हैं, पैरेलल टू द ईच अदर। उस केस में a1 अपॉन a2 यानी कि x अपॉन 3 इज इक्वेट विथ y अपॉन -7 इज इक्वेट विथ z अपॉन -1। इसको मैंने t ले लिया और t की वैल्यू निकाला, तो t का वैल्यू यहाँ पे 3x 7y, उसमें t स्क्वायर हो जाएगा, तो t की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन रूट का 59 आ जाएगी। तो वो जो वेक्टर अपन ने कंसिडर किया था u कैप इज इक्वेट विथ 3i कैप माइनस 7 का j कैप माइनस का k कैप अपॉन रूट का 59, ये वो रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती तो ये, और हमें पता है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका, जब आपका सम ऑफ स्क्वायर का कांस्टेंट 1 है, तो आपने a डॉट b इज लेसर देन और इक्वल टू मॉड a मॉड b अप्लाई यहाँ पे किया है। मॉड a मॉड b इस तरीके से आपने सिंपली अप्लाई किया है। ये बात सभी को क्लियर। आगे आगे देखिए, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर, if a cap is a unit vector, the projection of and the projection of vector x along vector a is to unit,
if A cross X vector plus B vector is equate with X vector, then find vector X in term of vector A and vector B. A आपका एक सिंपल यूनिट वेक्टर है, A आपका सिंपल एक यूनिट वेक्टर है, और फिर से आपको एक वेक्टर इक्वेशन दे रखा है जिसमें केवल क्रॉस दे रखा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का अभी कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा है। तो इस केस में अगर आपको इस x वेक्टर को निकालना है इन द टर्म ऑफ किसके, वेक्टर A एंड वेक्टर B के टर्म में यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो एक यूनिट वेक्टर है द प्रोजेक्शन ऑफ x अलोंग द A, यानी कि x डॉट A डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड 1 इज इक्वल टू द 2, यानी कि आपको ये गिवन है। इस पूरी लाइन का मतलब ये इंफॉर्मेशन गिवन है, साथ में मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 1 गिवन है। A इज द यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस में बैठे इस वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, ये बात सही थी। यहाँ पर A क्रॉस x को, यहाँ पे x है तो इसको भी A क्रॉस x बना दें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ A से क्रॉस, और A पहले लगा रहे हैं क्योंकि A क्रॉस x यहाँ पे बनाना है। तो A क्रॉस विथ A क्रॉस x इज अ प्लस का A क्रॉस B इज सिंपली इक्वेट विथ A क्रॉस x आ जाएगा, और A क्रॉस x की जगह पे आप x माइनस बी बहुत आराम से लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्विवेलेंट टू द सिंपली A डॉट x ओवर A वेक्टर इज अ माइनस A डॉट A into x वेक्टर प्लस A क्रॉस B एज अ नोन वेक्टर, क्योंकि A और B के टर्म में चाहिए, और A क्रॉस x को यहाँ पे तुम लिख सकते हो इक्विवेलेंट टू द x माइनस B वेक्टर। तो A डॉट x की वैल्यू 2 है, तो इसको तुमने 2A इज इक्वल, ये 1 है तो x उधर चला जाएगा, B इधर आ जाएगा, प्लस का B प्लस का A क्रॉस B वेक्टर इज सिंपली इक्वल टू द 2x वेक्टर। तो x वेक्टर इज इक्वल टू द 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 का A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस का A क्रॉस B वेक्टर। इन तीन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन इस केस में वन ऑफ द वेक्टर होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट करनी थी। अंडरस्टैंड सभी को? आगे अगर मैंने आपसे कहा कि if A, B, C are unit vector, if A, B and C are simply unit vector, vector A and vector B are perpendicular to each other, and vector C is equally inclined to vector A and vector B is of angle theta. Vector C is equally inclined with both A and B of an angle theta. Correct सभी को? And it is given the C is equal to alpha times of A vector plus beta times of B vector plus gamma times of A cross B vector. Then find alpha, beta, gamma in term of अल्फा बीटा गामा इन टर्म ऑफ रिजल्ट थीटा। तो आपको यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इन द टर्म ऑफ थीटा यहाँ से कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो ए बी सी आपके यूनिट वेक्टर है जिसमें ए और बी आपके परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है। तो और थीटा सी जो वेक्टर है वो ए और बी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है। It may be non-coplanar vector,
ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। आप ऐसे समझ सकते हो कि इसी प्लेन में अगर बोला जाता तब वो इज द एंगल बाइसेक्टर होता। हम इस वेक्टर को इस प्लेन से इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दे वर्टिकली, तो ये हमेशा इसके साथ इक्वली एंगल इंक्लाइंड होगा। तो आपको यहाँ पर स्पेस में एक वेक्टर सी है, स्पेस में एक वेक्टर सी है जो कि इसके साथ भी थीटा एंगल और इसके साथ भी सिंपल थीटा एंगल बना रहा है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और एक लीनियर इक्वेशन, एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है, जिस वेक्टर इक्वेशन में बैठे कोफिशिएंट अल्फा बीटा और गामा की आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए मेरा सिंपल सा कहना है कि आप सिंपली इस डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। सी का ए के साथ एंगल पता है, तो इस गिवन वेक्टर इक्वेशन में मैंने सबसे पहले ए से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। इज अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा लिखा है। तो आप अगर ए से इसको डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो सी डॉट ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो सी डॉट ए आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अल्फा ए डॉट ए आपका 1 हो जाएगा। इस ए डॉट बी आपका सिंपली 0 हो जाएगा। ए डॉट विथ ए क्रॉस बी आपका 0 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी। सिंपली आप बीटा को निकालने के लिए बी से दोनों तरफ डॉट कर दोगे, तो बी से जब दोनों तरफ डॉट करोगे यहाँ पे, तो बी से डॉट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बी डॉट सी, यानी कि फिर से कॉस थीटा। बी डॉट ए 0, बी डॉट बी 1, तो बीटा, और बी से इसका डॉट फिर से 0 क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी बी 0, जिसमें 2 क्योंकि सेम हो गया। गामा की वैल्यू निकालने के लिए ए क्रॉस बी से दोनों तरफ डॉट कर दिया, तो ए क्रॉस बी से डॉट किया तो ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि सिंपली ये आपका बॉक्स ऑफ ए बी सी हो गया। इस इक्वल ए क्रॉस बी से डॉट किया, यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो ये 0 इज इक्वल टू गामा इंटू ए क्रॉस बी का डॉट, यानी कि उसका होल स्क्वायर। और वेक्टर का होल स्क्वायर यानी कि सिंपली आपका उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90, तो ये आपका 1 हो गया। तो गामा की वैल्यू आपकी सिंपली यहाँ पे इज द बॉक्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर यहाँ तक? नाउ अगर ये आपका बॉक्स ऑफ ए बी सी इस तरीके से आ जाएगा, तो आप मेरे से कह सकते हो इज अ बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो इज अ सिंपली यहाँ पर बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए एक दूसरे का मैग्नीट्यूड और एक दूसरे के साथ चूंकि एंगल पता है, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ द डिटर्मिनेंट ऑफ simply a dot a dot b is a dot c, is a b dot a with b dot b, b dot c, the c dot a, c dot b and c dot c, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो नाउ यहाँ से बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू द इज ए डॉट ए आपका 1 हो गया, ए डॉट बी आपका 0 हो गया, ए डॉट सी आपका कॉस थीटा हो गया, बी डॉट ए आपका 0 हो गया, बी डॉट बी 1 हो गया, बी डॉट सी आपका कॉस थीटा हो गया, इज सी डॉट ए आपका यहाँ पर कॉस थीटा हो गया, सी डॉट बी आपका फिर से कॉस थीटा हो गया, एंड सी डॉट सी आपका 1 हो गया। आप इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, इज अ कॉस थीटा, 0 माइनस का कॉस यानी कि माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। एक और एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, इज अ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा, तो 0 माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस का कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका सिंपली इज 1 माइनस के 2 का कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का निगेटिव हो गया। ये बात समझ में है सभी को? cos 2 थीटा माइनस का cos 2 थीटा। तो ABC का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ, एक बार फिर से चेक करने दो, A डॉट A आपका यहाँ पर, क्योंकि अगर वह यहाँ पर आप ऐसे समझो कि अगर कोई वेक्टर A और B से 90 डिग्री है, तो अगर उसको मैं इस तरह से पहले 45 डिग्री तक, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, इस बात को वेरीफाइड करने के लिए आप समझो कि कोप्लेनर है तो इक्वल एंगल थीटा 45 होगा, और जैसे जैसे आप करोगे तो ये तिरछा एंगल बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 90 और यहाँ पे आप करोगे तो 3π/4। तो बेसिकली थीटा अगर आप फील करो तो इक्वली इंक्लाइंड एंगल आपका π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में होगा। तो 2 थीटा इज बिलोंगिंग टू द π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में होगा, और π/2 से लेकर 3π/2 में द cos 2 थीटा नेगेटिव, तो वो माइनस का cos 2 थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर? ये आपका एक पॉजिटिव टर्म हो गया, ये हैंसफुड हो गया। तो नाउ गामा की वैल्यू, गामा इज इक्वेट विथ, आपने A क्रॉस B से डॉट किया था तो ये 0 ये 0, तो गामा इज इक्वेट विथ अंडर रूट ओवर 1 माइनस या इज अंडर रूट ओवर माइनस का cos 2 थीटा। इस तरीके से ये वैल्यू प्लस और माइनस के साथ आएगी। तो इस तरीके से जो वेक्टर C था वो आपका इज द cos थीटा ऑफ A वेक्टर, cos थीटा ऑफ B वेक्टर, एंड प्लस माइनस का इज द cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस माइनस तो वो बेसिकली क्या है कि C अगर थीटा एंगल है तो वो प्लेन के इधर और प्लेन के पीछे होगा, तो जब प्लेन के पीछे होगा तो वो A क्रॉस B के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा इस तरीके से। तो इस केस में ये माइनस आ जाएगा। अंडरस्टैंड? आप इसको ऐसे भी फील कर सकते हो कि C वेक्टर बेसिकली स्पेस में एक वेक्टर है, क्योंकि ये और ये यूनिट वेक्टर और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये कुछ जेड, ये I कैप J कैप और K कैप जैसा काम कुछ कर रहा है। ये फील हुआ? ये I कैप J कैप और K कैप जैसा बेसिकली काम कर रहा है, और एक वेक्टर इज उसका x कंपोनेंट यानी कि इज अ सिंपल, वो x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, बोले बच्चे, x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो आप यहाँ पे मेरे से बोल सकते हो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है एज अ प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 का cos थीटा यानी कि cos थीटा, B के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है तो 1 का cos थीटा इस पे हो जाएगा। अब वो z एक्सिस के साथ